2 तारीख के शाम को लगभग 7:30 बजे हम लोग सारे ऑफिस से निकल चुके थे उस समय तक। और उसी समय न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला था कि इस तरह का रेल दुर्घटना हुआ है बालेश्वर के कहीं आसपास। तो जैसे ही हमें इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम अपने जो भी टीमें हैं सबको अलर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हमने अलर्ट कर दिया। हमारी नियरेस्ट टीम बालेश्वर में थी और उसको जैसे ही सूचना मिला, हमने उसको वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर है उनसे बात करने के बाद उस साइट पर पहुँचने के लिए कहा। और वो लगभग 15 से 20 मिनट में तैयार होकर के वहाँ से निकल गई और बाय 8:20 वो साइट पर पहुँच गई। जैसे ही साइट पर पहुँची, उन्होंने फिर वहाँ का जो एक्चुअल सिचुएशन के बारे में हमें बताया यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा दुर्घटना है, तो और टीमों का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमने जो पीछे की टीमें हैं इसको भी फिर मोबिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। जब आपकी टीम वहाँ पहुँची, पहले क्या देखा आप लोगों ने? वहाँ हमारी जब टीम पहुँची तो वहाँ का मंजर ही अलग तरह का सिचुएशन था। चारों तरफ कैओस था, भगदड़ मची थी। ट्रेन की जो स्थिति थी एकदम ही बिगड़ी हुई थी और अब हर जगह डेड बॉडी और सब दिखा हुआ था। लेकिन वहाँ पहुँचने के साथ ही हम लोग अपने टीम को 3 भागों में बांट करके और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीवित व्यक्ति मिल सकते थे वहाँ पे हमने ऑपरेशन शुरुआती दौर में शुरू किए। कितने लोगों को बचाया आप लोगों ने? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 40-50 के लगभग हमने लाइव विक्टिम्स बचाए हैं और बहुत सारी हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने डेड बॉडीज निकाली है। बहुत सारों को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया है। जिन लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पे फर्स्ट एड दिया गया है। ऐसे मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता हूँ, बट बहुत सारे लोगों को, हमारा मोटो ही यही है कि सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। तो हमारा पर्पज़ यही रहता है कि सबसे पहले लाइव विक्टिम को बचाया जाए, उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल किया जाए, फिर हम लोग डेड बॉडी जितने हैं उनको निकालते हैं, फिर उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करवाते हैं। जब मैं आई तो आप बोल रही थी आप लोग जो वहाँ गए थे आप लोग भी सदमे में हैं, इसलिए एसीबी से डॉक्टर आए थे। क्या सच में आप लोग मतलब आपके जॉब कैरियर में इतना बड़ा दुर्घटना नहीं देखी होगी, इतना बड़ा हादसा नहीं दिखा होगा? ये आपका सही कहना है कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं था। ये जहाँ आप एक जीवित व्यक्ति हो के आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपके चारों तरफ इतने ही मृत शव आपके आसपास वही छत विछत रूप में आपके सामने पड़े हुए हैं और उसी बीच में से हमें जीवित व्यक्ति को बचाने का भी कार्यभार पूरा करना है। तो वैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, हम लोग भी एक रेस्क्यूअर्स होने के साथ साथ नॉर्मल भी हैं, तो ये हमारे लाजमी है कि हमारे जहन में इस तरह का कुछ ना कुछ तो दबाव होगा कि हम वैसे सिचुएशन से रिस्पॉन्ड किए। वैसे सिचुएशन में हमने रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया जिस सिचुएशन में चारों तरफ ही भगदड़ मची थी, लाशों का ढेर इस तरह से लगा हुआ था। उसमें ऑपरेशन करना अपने आप में एक सदमे का एक परिचायक है और इसी को लेके एक हम लोग बटालियन लेवल पे एक काउंसलिंग सेशन साइकेट्रिस्ट के थ्रू रखें कि अगर किसी के साथ वैसा ट्रॉमा से गुजर रहा हो कि रात में अगर या दिन में वैसे चलते चलते उसको याद आ जा रहा हो, वो सिचुएशन मंजर उसके सामने आंखों के सामने गुजर रहा हो, तो उसके लिए उससे उबर पाने के लिए हम लोग स्पेशलिस्ट को यहाँ पे बुलाए हैं और यहाँ उनकी काउंसलिंग चल रही है। होप सो कि वो जल्दी रिकवर कर जाएं और अगले ऑपरेशन के लिए वो तैयार हो जाए।